अकेले नहीं गए थे, दुकेले गए थे। मां बोली मेरे रहते किसके साथ चले गए? शंकर जी बोले देवी काग भुषुंडी संग हम दो मनुज रूप भगवान शिव ने कहा कि कागभुषुंडी जी के साथ मैं गया था। किसके साथ गया था? आप दर्शन करिए, ये नहीं बता रहे हैं कि मेरे साथ कागभुषुंडी गए थे, नहीं, कागभुषुंडी जी के साथ मैं गया था। इसमें क्या अंतर है? बड़ा अंतर है। यदि शंकर जी कहते कि मेरे साथ कागभुषुंडी गए थे, इसका मतलब वहां जाने की प्लानिंग मैंने की थी। फिर माई कहती यदि कागभुषुंडी को लेकर जा सकते हैं तो हमको लेकर क्यों नहीं गए आप? इसलिए शंकर जी अपने को बचाने के लिए कह रहे हैं कि कागभुषुंडी जी के साथ मैं गया था। इसका क्या मतलब? वहां जाने की प्लानिंग कागभुषुंडी जी ने बनाई। मेरी प्लानिंग रहती तो मैं आपको छोड़ के कहीं जाता हूं? उनके साथ मैं गया था, मनुष्य रूप में हम दोनों गए। यहां एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, शंकर जी कागभुषुंडी जी के साथ क्यों गए? ये प्रश्न है। इसका कारण जानते हैं, दोनों के इष्ट राम हैं। शंकर जी के भी इष्ट कौन है? राम जी। और कागभुषुंडी जी के इष्ट कौन है? राम जी। आगे की बात, राम जी में भी कौन से राम जी हैं? ये जो पीछे हमारे राम जी दिखाई दे रहे हैं, ये वाले राम जी इष्ट नहीं है। जनमतुआ राम जी इष्ट है, बालक राम जी। छोटे वाले राम जी इष्ट है। कागभुषुंडी जी स्पष्ट घोषणा करते हैं, इष्ट देव मम बालक रामा। और शंकर जी क्या कहते हैं? बंदौ बाल रूप सोई राम। दोनों के इष्ट बालक राम है। बम बाबा, एक दिन हम सोचत रहनी यहीं बैठ के अकेले कि कागभुषुंडी जी और शंकर जी बालक राम को अपना इष्ट क्यों बना लिए? बड़के राम जी को बना लेते, ये छोटके राम जी को इष्ट क्यों बना दिए? मन में जो भाव आया मैं बताऊं आपको। ऐसा लग रहा है कि कागभुषुंडी जी और शंकर जी सोच रहे होंगे, यदि बालक राम जी इष्ट होंगे ना, कहियो अपने इष्ट से यदि सोझा सोझी भेंट हो गया तो राम जी को गोद में उठाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बालक राम को इष्ट बना लिया। यदि बड़े राम जी होंगे तो कैसे गोद में लेंगे? दोनों के इष्ट बालक राम हैं। और अयोध्या में इस समय जो है राम जी, वो भी बालक राम है। इसलिए दोनों साथ में गए। ये प्रसंग कह रहा है, कहीं भी यात्रा करिए तो उसी व्यक्ति के साथ यात्रा करिए जिसके साथ आपका चित्त मिलता हो, जिसके साथ आपका चरित्र मिलता हो, जिसके साथ आपका भाव मिलता हो और जिसके साथ आपका स्वभाव मिलता हो। मिस मैचिंग के साथ यात्रा करिएगा ना तो कष्ट हो जाएगा। किसी को कथा में प्रेम ना हो अनिल भैया, और आप उसको बरियाई से पकड़ के लाके बिठा लीजिए, जैसे मंगलाचरण होगा खोदना शुरू करेगा। ए चलो हो का सुनबा, ढेर सुन ले लो, चलो। इतना खोद देगा कि आप गुस्से के मारे उठ के चले जाइएगा। वो आपको प्रवचन देगा, मोबाइल में सुन लिया। मोबाइल में सुनना सबसे सरल काम। सरकार पूज्य चैतन्य जी, मोबाइल में कथा सुनने में बड़ा लाभ है। जब मन करे महाराज को बंद कर दो। कुछ समय बीता, कछुक दिवस बीते यही भांति। यही भांति मने बाबू, यही भांति मने किस तरह? हाँ ना 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 ना,
कछुक दिवस बीते यही भांति मने केही भांति लोग आते गए और महाराज उनको लुटाते गए। मांगने वाले आते गए, महाराज देते गए, केवल एक दिन ना, कई दिनों तक। देखिए, यदि देने का स्वभाव बन गया तो जीव अभाव में भी दे सकता है। किसी को दान देना, ये आप सोचिएगा कि आपके पास पूर्ण संपदा हो जाएगी तब आप खूब दान करेंगे, भ्रम में जी रहे हैं आप। यदि स्वभाव में देना नहीं है तो आप होने पर भी नहीं दे पाइएगा, और स्वभाव में देना है तो आप अभाव में भी देते रहिएगा। ये स्वभावगत है देना, बदल जाता, स्वभाव बनाइए। हमारे श्री धाम अयोध्या में, सरकार अयोध्या में एक मठ में भंडारा चल रहा था। एक सेठ जी अपने पूर्वजों के नाम भंडारा करा रहे थे। तो एक माई अयोध्या में घूमती रहती थी, ऐसे कोई था नहीं उसका। एक माई गई, सेठ जी नीचे बैठे थे, महंत जी आसन पर बैठे थे, उनके परिकर लोग अगल बगल खड़े थे, और भी बहुत सारे लोग थे। तो एक माई आई कमरे में, बोली महंत जी को प्रणाम करके कि सरकार, मेरे घर में कोई है नहीं, अब भाव एक जगह है कि मैं भी अपने पूर्वजों के नाम से भंडारा कराना चाहती हूं, क्या मेरे पूर्वजों के नाम से यहां भंडारा हो जाएगा? महंत जी बोले क्यों नहीं होगा, अवश्य हो जाएगा, पैसा दो, भंडारा हो जाएगा। माई तुरंत अपनी साड़ी की यहां की गांठ से खोली, अब 5 रुपए का सिक्का निकाल के महंत जी के हाथ पे रख दी। महंत जी बोले ये क्या है? बोली हमरे पास बस इतने रुपया है। जैसे माई ने बात कही, पीछे खड़े परिकर हंस दिए, व्यंग में हंस दिए। आइए भंडारा कराने 5 रुपया लेकर। महंत जी ने जोर से डांटा परिकर को, शांत रहो। बोले इस माई का भंडारा 5 रुपए में ही होगा। परिकर पूछे वो कैसे गुरुजी? बोले 5 रुपया लो, बाजार जाओ और इस 5 रुपए का राम रस लेकर के आओ। राम रस समझते हैं? साधु शाही में नमक को राम रस कहते हैं। महंत जी ने कहा जाओ 5 रुपए का राम रस लेकर आओ, नमक, और आज भंडारे में जितनी सब्जियां बनी हैं और जो दाल बना है, उन सब्जी और दाल में इस नमक को छिड़क दो, माई का नमक पहुंच जाएगा तो माई के नाम का भी भंडारा हो जाएगा। ये क्या है? यदि स्वभाव में देना हो गया माई बाप, आप जहां रहिएगा देते रहिएगा। और एक बात याद रखिएगा, जो वास्तविक आनंद लुटाने में है, वो आनंद लूटने में नहीं मिल सकता है। भगवान ने जिस योग्य बनाया है, अपनी क्षमता से दान करते रहिए। आपको यदि लग रहा है कि हम 10 रुपया दान करने लायक है, 10 रुपए दान करिए, लेकिन दान करिए। कलिकाल में धर्म के 4 पद हैं। कि धर्म के कितने पांव हैं? जोर से बोलिए, 4। प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। धर्म के कितने पांव हैं? 4। नाम पता है? सत्य, पीछे से बोलिए, सत्य, तप, दया, दान। सत्य, तप, दया, दान, धर्म के 4 पांव हैं। सतयुग में धर्म के चारों पांव उपस्थित थे। सतयुग में सत्य भी था, तपस्या भी थी, दया भी था, दान भी था। सतयुग के बाद त्रेता जब आया तो धर्म का एक पांव विलुप्त हो गया। त्रेता में सत्य समाप्त हो गया, धर्म केवल 3 पांव पर रहा, तप, दया, दान। बाबू, त्रेता के बाद द्वापर आया तो धर्म का एक और पांव समाप्त हो गया, सत्य और तप समाप्त हो गया, दया, दान बचा। द्वापर में कलयुग जब आया है तो एक और पांव समाप्त हो गया है, दया वाला, केवल दान बचा है कलिकाल में। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, प्रगट 4 पद धराम के, परंतु
कलिमहुए का प्रधान। क्या? जेन केन विधि दीन है, दान करे कल्याण। जिस प्रकार से भी यदि दान हो गया वो आपका कल्याण करेगा, इसलिए दान देते रहिए। महाराज देते रहे, कुछ दिन बीता, नामकरण संस्कार का समय आया। मनुष्य के जीवन में गर्भाधान से लेकर अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार है, लेकिन हम लोगों को कितने संस्कार याद है? बस एक थे अंतिम संस्कार, एक पहले वाला सीताराम। इन 16 संस्कारों में एक संस्कार है जिसका नाम है नामकरण संस्कार। क्या नाम है? इस संस्कार जिस दिन होता है उस दिन बालक बालिका का नाम रखा जाता है। कैसे क्या करना चाहिए महाराज? अपने पुरोहित जी को बोलकर एक शुभ दिन देखिए, मुहूर्त देखिए। उस दिन पुरोहित जी को घर बुलाइए, भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनिए, और उसके बाद जो आपके श्रेष्ठ हों, श्रेष्ठ के मुख से अपने बच्चों के नाम को उच्चारित करवाइए, नाम रखवाइए। ये विधि है इस संस्कार की। कहो, नामकरण संस्कार का दिन आया। चक्रवर्ती जी ने गुरुदेव भगवान को बुलवाया, श्रेष्ठ आसन पर बिठाकर पूजन किया, पांव पखारा, और उसके बाद हाथ जोड़कर महाराज बोले, गुरुदेव धरिय नाम जो मुनि गुनी राखा। गुरुदेव, आपने मेरे बच्चों के जो नाम विचार करके मन में रखे हुए हैं, कृपा करके एक एक नाम बता दीजिए। चक्रवर्ती जी की बात सुनकर गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी मन में सोचने लगे, आज मेरे से अधिक भाग्यशाली इस जगत में कौन होगा? क्यों? जो भगवान पूरे जगत को नाम देते हैं, उनका नाम रखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है, मेरे से अधिक भाग्यशाली कौन होगा? बोले, महाराज इनके अनेक नाम हैं, उन अनेक नामों में से अपनी मति के अनुसार मैं आपको एक एक नाम बता रहा हूं। सबसे पहले श्री चक्रवर्ती जी के गोद में श्री रघुनाथ जी विराजमान थे, राम जी बैठे थे। गुरुदेव ने देखा और कहा, आपके ज्येष्ठ पुत्र पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरुदेव भगवान ने कहा, महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र समुद्र हैं। कहां है बाबू? काहे के समुद्र हैं? आनंद के। आप लोग समुद्र देखें, समुद्र के दिखले बा समुद्र, हाथ उठावे। सही में, हाँ, सामने जाकर। और टीवी में कौन कौन देखा है? कई लोग ऐसनो बाजे टीवियों में नहीं देख ले। देखिए, समुद्र के तट पर जाने के बाद समुद्र की विशालता का पता चलता है। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज समुद्र में जितना पानी भरा हुआ है, आपके ज्येष्ठ पुत्र के पास उतना आनंद भरा हुआ है। राम जी आनंद के समुद्र है बाबू, आनंद के समुद्र है। त्रैलोक्य की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं राम जी। ये राम जी सुख के धाम हैं। और महाराज अंतिम बात कहूंगा, ये वही हैं जो पूरे जगत को विश्राम देते हैं। जो जगत को विश्राम दे उसका नाम आज से राम होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए राम लला सरकार की जय। राम जी कौन? जो पूरे जगत को विश्राम दे। बिना राम कहे मुक्ति मिलने वाली। देखिए, प्राण छूट जाए तो आप भारत में रहिए, लंदन में रहिए, अमेरिका में रहिए, वहां यही कहा जाता है राम नाम। ये नहीं कहा जाता कृष्ण नाम सत्य है, शिव नाम सत्य है। कहा जाता है राम नाम सत्य है। राम ही विश्राम प्रदान करेंगे। आप मानस को पढ़िएगा,
गोस्वामी तुलसीदास जी जब पूरा रामचरितमानस लिख दिए, तब अंत में जाकर घोषणा करते हैं, जाकी कृपा लवले सते मतिमंद तुलसी दास हूं पायो परम विश्राम। राम समान। कब कहा? अंत में जाकर कहा, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहो। इसलिए जहां मौका मिले, जैसे मौका मिले, जपते रहिए। यही महामंत्र है। भगवत नाम ही, राम नाम ही महामंत्र है। कैसे गाना है महाराज? अथपरी तो सावते बा है। पूज्य टिकवा वाले पंडित जी जब थे तो अंगुरी पे बजा के गाते थे, है? ऐसे से टन टन बजता था। हम लोग बहुत प्रैक्टिस करते थे हमनियों के बाजो। अच्छा हेंगा ना हेंगा, हाँ हेंगा हेंगा, ठीक कल हेंगा हेंगा, ऐसे ऐसे बजा के गाते थे वो। चुटुकी बथपरी बजाव जवन मन करे, चुटुकी बथपरी बजा। डिस्क ब्रेक। गुरुदेव भगवान ने कहा, महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र पूरे जगत को विश्राम प्रदान करने वाले हैं। जो सबको विश्राम देंगे उनका नाम आज से राम होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए राम लला सरकार की जय। अब श्री राम जी के बाद मां कौशल्या की गोद में श्री भरतलाल जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, आपके दूसरे पुत्र महाराज विश्व भरण पोषण कर जो ताकर नाम भरत अस हो। महाराज आपकी जो दूसरे कुमार है ना, ये पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। क्या करेंगे? जोर से बोलिए। भरण पोषण मने का होला? बोली बोली बोली। भोजन कराना। भरण पोषण यानी भोजन कराना। तो क्या भरत जी सबको भोजन कराते हैं? बोलिए, भोजन कराते हैं? नहीं। तो यहां गुरुदेव ने क्यों कहा कि विश्व भरण पोषण कर जोई? यहां समझिएगा, आप जब भोजन करते हैं तो आपका शरीर पुष्ट होता है, लेकिन भोजन से शरीर तो पुष्ट हो जाएगा, आत्मा कभी पुष्ट नहीं होगी। आत्मा कैसे पुष्ट होगी? तो केवल और केवल भगवत प्रेम से, भगवत अनुराग से आत्मा पुष्ट होती है। और भरत जी के लिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी बार बार कहते हैं, भरत जी राम प्रेम की मूर्ति है। अयोध्या कांड के अंत में गोस्वामी जी घोषणा कर देते हैं कि भरत जी हैं कौन? सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमान भरत को। गुरुदेव भगवान कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी एक पात्र है। क्या है? बर्तन है, बर्तन। अब भरत जी रूपी बर्तन में क्या भरा हुआ है? बोलिए। श्री सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत भरा हुआ है। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमन भरत। भरत जी एक बर्तन है, उनमें क्या भरा है? राम जी का प्रेम भरा है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, इस बर्तन के सामने यदि कोई कटोरी आके खड़ी हो जाए तो कटोरी में क्या भरेगा? जो गिलास में होगा वही ना भरेगा। भरत जी एक बर्तन है जिसमें राम प्रेम लबालब भरा है। जो भी भरत भैया की शरण में आएगा, भरत जी उसको राम प्रेम से लबालब भरते रहेंगे। जो सबको राम प्रेम से भर दे उसका नाम भरत होगा। जैसे गुरुदेव ने कहा, पूरी सभा बोली, बोलिए भरतलाल सरकार की जय। अब भरत भैया के बाद नंबर तो
लक्ष्मण भैया का है, परंतु क्रम के अनुसार मां कैकेयी जी की गोद में शत्रुघ्न लाल बैठे थे, सबसे छोटे सरकार। गुरुदेव भगवान कहते, महाराज आपके छोटे कुमार जाके सुमीरन तेरी पुकारा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। कहते हैं महाराज आपके सबसे छोटे कुमार ये वो हैं जिनके नाम का स्मरण करने से शत्रुओं का नाश हो जाएगा। ये बात सुनने में बड़ी अटपटी है। आप लोग कथा जानते हैं, शत्रुघ्न भैया तो कभी किसी को मारे ही नहीं। एक बार छोड़ करके भैया ने किसी को नहीं मारा। किसको मारा याद करिए, किसको मारा? नाम मंथरा मंदमती मंथरा को भरत जी को जब पता चला, भरत जी ग्लानि में भर गए। उस समय शत्रुघ्न भैया ने मंथरा के कुबर पर मारा 1 लाख, माल पकड़कर घसीटा। केवल एक बार मारे हैं। राम लक्ष्मण जी बाहर के शत्रु को मारे थे, परंतु शत्रुघ्न भैया ने घर के शत्रु को मारा। हम आपसे एक निवेदन करें, बाहर का शत्रु जितना खतरनाक नहीं होता है, उससे अधिक खतरनाक भीतर का शत्रु होता है। भीतर के शत्रु हमारे यहां कौन? हमारे 6 विकार, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, ये हमारे खट विकार शत्रु हैं। और मैं यहां व्यासपीठ पर बैठा हूं, मैं आपसे निवेदन करूं, आप इस भ्रम में न रहिएगा कि मैं राम जी की कथा गा रहा हूं तो मेरे भीतर ही विकार नहीं है। हमरो भीतर सब भरे हैं। हमारे भीतर भी क्रोध है, हमारे भीतर भी लोभ है, हमारे भीतर भी मद है, हमारे भीतर भी मत्सर है, हमारे भीतर भी कामनाएं हैं। काम से मैं भी ग्रस्त हूं। ये 6 की 6 विकार सब में है। हाँ, किसी में कोई अधिक है, किसी में कोई अधिक है, लेकिन कोई कहे कि हमारे भीतर कोई विकार नहीं है, उसको मेरा बारंबार दंडवत प्रणाम है। बड़ा कठिन है वो। सुर नर मुनि को नाही जेहि न मोह माया प्रबल। ये सारे विकार हमारे भीतर भी हैं। हम भी काम से ग्रसित हैं, हम भी लोभ में हैं, हम भी क्रोध में हैं। हम भले राम जी की कथा गा रहे हैं तो क्या हुआ, ये सारे विकार हमारे भीतर भी हैं। समाप्त कैसे होगा हो? भगवत कृपा से। सुग्रीव जी घोषणा करते हैं, यह गुण साधन ते नहीं हो, तुम्हारी कृपा पाव कोई। इसलिए लगे रहिए, लगे रहिए। अरे कहियो न कहियो बरसी सेवाती, ओही दीन आई हरि जी के पाती। एक दिन आई है राघव, आजू चाहे जहिया, यही से रहिया के हम बहारल करीला। प्रभु जी के रहिया रोज निहारल करीला, निहारल करीला। शत्रुघ्न भैया श्री रामचरितमानस के मौन पात्र हैं। कौन से पात्र हैं? मौन। आप पढ़िएगा मानस जी को, बोलते नहीं है माई बाप, मौन रहते हैं। और देखिए, बोल देना तो सरल है, मौन रहना सरल नहीं है। घर परिवार में जिसको मौन होने का ढंग आ गया, उसके शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएंगे। शत्रु जन्म ही लेते हैं बोलने से। बाबू, अच्छा आप हमसे झगड़ा करने आइए,
हम बोलबे नहीं करेंगे, कितने देर झगड़ा करिएगा? अब वही यदि हम भी बोलते रहे, आप भी बोलते रहिएगा तो घंटों झगड़ा चलेगा। मौन रहने का स्वभाव बनाइए। शत्रुघ्न जी मानस के मौन पात्र हैं। गुरुदेव ने कहा जो इनके नाम का स्मरण करेगा उसके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। आज के बाद इनका नाम शत्रुघ्न होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। सबसे अंत में मां सुमित्रा की गोद में तीसरे भैया लक्ष्मण जी विराजमान थे। गुरुदेव ने कहा आपके तीसरे नंबर के कुमार लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण राम। ये समस्त शुभ लक्षणों के धाम हैं, राम जी के प्रिय हैं। राम जी के क्या है? प्रिय। जोर से बोलिए, प्रिय है। इसका मतलब समझते हैं? ये राम जी को प्रेम करते हैं ऐसा नहीं है, राम जी इनको बहुत प्रेम करते हैं। और इसका प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। पीछे दिखाई दे रहा है आपको कौन कौन है बताइए? राम जी, दूसरा सीता मैया, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और हनुमान जी महाराज। इस स्वरूप को पंचायतन दरबार कहते हैं।